तो लेट डिस्कस अबाउट स्मॉल कंपनी के स्मॉल कंपनी क्या होती है। उसके बारे में डिस्कस करने के बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ जाएंगे। स्मॉल कंपनी क्या होती है? स्मॉल कंपनी की जो डेफिनेशन है वो क्लास 59 AB सेक्शन 2 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में अवेलेबल है। इसमें उसने पैरामीटर्स बनाए हैं। अगर कोई कंपनी इन पैरामीटर्स में फॉल करेगी उसको स्मॉल कंपनी कहा जाएगा। याद रखिएगा, स्मॉल कंपनी के लिए सबसे पहले कंपनी का होना जरूरी है, और कंपनी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड होती है। तो हर उस कंपनी को स्मॉल कंपनी कहा जाएगा जो 5 कंडीशंस यहाँ मेंशन्ड है, अगर ये इनको पूरा करेगी तो उसको स्मॉल कंपनी कहा जाएगा। सबसे पहले उसका पेड अप कैपिटल जो है ना कंपनी का, और इसमें जमा कर दिए जाए अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स, वो नहीं ज्यादा होंगे 50 मिलियन से। 50 मिलियन तक होंगे। क्या दो चीजें यहाँ पे हैं। पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल वो पैसा होता है जो कि कंपनी के शेयर होल्डर्स ने अपनी पॉकेट में से लगाया होता है, उसमें जमा करना है। किसको? अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स ये होते हैं कि कंपनी साला साल से काम कर रही होती है। हर साल जो वो मुनाफा कमाती है उसमें से कुछ हिस्सा डिविडेंड के तौर पे अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है, कुछ अपने पास रख लेती है। जो दे देती है उसको डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं, और जो रख लिया उसको उसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड कह देते हैं कि उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो जो कंपनी ने मुनाफा कमाया साल के दौरान, इनकम अर्न की, जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वो तो ठीक है, जो नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया वो प्लस पेड अप कैपिटल दोनों को इकट्ठा करके, अगर वो 50 मिलियन या 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होता तो आप स्मॉल कंपनी की एक कंडीशन को पूरा कर देंगे। दूसरा, इम्प्लाइज। जो इम्प्लाइज हैं स्मॉल कंपनी में वो 250 से ज्यादा नहीं होने चाहिए पूरे साल के दौरान, किसी दिन में भी। कि पूरे साल में 365 दिन है तो 365 दिन में ही इम्प्लाइज की तादाद 250 से ज्यादा नहीं होगी। नंबर 3, टर्नओवर। टर्नओवर मीन जो उसने सेल्स की है, वो सेल जो है साल के दौरान वो ज्यादा नहीं होगी 250 मिलियन से या 25 करोड़ से। अगर 25 करोड़ से एक कंपनी अपनी सेल को ज्यादा कर देती है तो फिर वो स्मॉल कंपनी नहीं रहेगी। नंबर 4, वो जो कंपनी बनी थी, जो इनकॉर्पोरेट हुई थी, वो पहले से मौजूद कोई कंपनी उसको स्प्लिट करके तो नहीं बना दी गई, उसको तोड़ के तो नहीं बना दी गई। ये भी देखना बहुत जरूरी होगा। अगर एक कंपनी जो कि बनी है वो पहले से मौजूद कंपनी को तोड़ के स्प्लिट करके रिकॉन्स्टिट्यूट करके बना दी गई है तो वो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में कभी भी नहीं आ सकती। और ना लास्ट ये है कि वो एक स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज नहीं है। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज जो है वो कौन सी नहीं होती वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए मैंने एक छोटा सा अलहदा सेशन बनाया है, तो ये हम कवर करते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट वो याद रखिएगा कि स्मॉल कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो याद रखिएगा, वो 1/7/2005 के बाद की होनी चाहिए। अगर एक कंपनी ये पांचों के पांचों पॉइंट्स को भी फुलफिल करती है लेकिन वो रजिस्टर्ड है 1/7/2005 से पहले, तो वो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आएगी। और आपको मैंने बताया डिवीजन 2 में अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि स्मॉल कंपनी होने का फायदा ये होता है कि आपको जो टैक्स का रेट है वो 29% की बजाय आपको 20% पे पे करना पड़ता है। तो सो दिस वाज ऑल अबाउट अ स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी के लिए आप 5 चीजों को याद रखेंगे: पेड अप कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, एनुअल टर्नओवर, स्प्लिट और रिकॉन्स्टिट्यूट होके तो नहीं बनी, और कहीं वो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज तो नहीं है जो कि डिफाइन है सेक्शन 59 में। अगर ये तमाम कंडीशंस ओके हो जाती हैं और वो 1/7/2005 से बाद में बनी है तो फिर उस कंपनी को स्मॉल कंपनी कहा जाएगा, और कंपनी वो इंटाइटल है बेनिफिट लेने के लिए रिड्यूस रेट ऑफ टैक्स का, दैट इज 20%।
as available in division 2 of part 1 of the income tax ordinance 2001. सो ये हमारा ये वाला भी रिपीट पूरा हो गया।